जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 26 फरवरी को पूरा देश भगवान शिव और पार्वती का विवाहोत्सव यानी कि महाशिवरात्रि का पर्व मनाएगा। पूरे देश में भगवान शंकर की आराधना होगी। लोग सुबह से ही शिव मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही साथ कई लोग 4 प्रहर की पूजा भी करेंगे। देखिए, आपको ये पता है कि शिव पूजा कैसे होती है, पूजा में आपको क्या करना है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन पूजा में आपको क्या नहीं करना है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि धर्म और शास्त्र से जुड़ी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। हम बात कर रहे थे महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा में आपको क्या क्या नहीं करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, भगवान शिव वैसे तो भोलेनाथ है, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें शास्त्रों में ऐसी बताई गई है जिसका आपको भगवान शिव के अर्पण नहीं की जाती है। उनमें क्या क्या है? सबसे पहली चीज़, भगवान शिव के तुलसी जो है वो नहीं चढ़ती है। तुलसी का जो प्रयोग होता है भगवान कृष्ण और विष्णु इनके प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर की तुलसी अर्पित नहीं होती है। इसके अलावा केतकी का वृक्ष जो है, केतकी का जो फूल है वो भगवान शिव के नहीं चढ़ता है। केवड़ा जल भी नहीं चढ़ता है। हम अक्सर बहुत सारे लोग शिव जी का अभिषेक करते हैं तो सहस्त्रगढ़ करते हैं, उसमें केवड़ा जल वो पानी में जल में डाल देते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। केवड़ा जल भी नहीं चढ़ता है। क्यों नहीं चढ़ता, उसके पीछे एक कहानी है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन बताया गया है। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठ को लेकर प्रलय काल में ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठ को लेकर जब जंग छिड़ रही थी, उसी वक्त एक विराट अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसका ना तो ओर किसी को पता था ना छोर किसी को पता था। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि जो इसका ओर और छोर यानी कि ऊपर का हिस्सा या नीचे का हिस्सा जो पता कर लेगा वो ही श्रेष्ठ होगा। तब भगवान विष्णु तो वराह बनकर पाताल लोक की तरफ गए खोजने, और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़ान उन्होंने चालू रखी। उड़ान ऊपर की तरफ उड़ दी। उसी वक्त करीब 1000 साल की यात्रा के बाद भगवान ब्रह्मा जी को जब कुछ नहीं मिला तो उस दौरान एक केतकी का वृक्ष का जो पत्ता है वो उन्हें नजर आया। तब उन्होंने केतकी के फूल से पूछा कि क्या आप इस ज्योतिर्लिंग का सिर आपको पता है? तो केतकी ने कहा कि हाँ, मुझे पता है, मैं वहीं से नीचे गिरा हूँ, लेकिन 10 कल्प हो गए मेरे को इस यात्रा में और अभी तक आधी भी पूरी नहीं हुई। तो विशाल यात्रा से घबराकर भगवान ब्रह्मा जी ने एक दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि नीचे विष्णु इसका जो है नीचे का हिस्सा ढूंढ रहे हैं, तो आपको वो देखे तो आप बोल देना कि भगवान ब्रह्मा जी ने इसका सिर ढूंढ लिया है। तो और भगवान ब्रह्मा जी ने ये पूरी भविष्यवाणी कर दी कि उन्होंने सब जगह उद्घोषणा कर दी कि उन्होंने इस लिंग का सिर ढूंढ लिया है। और केतकी ने भी ब्रह्मा जी के डर के मारे हाँ में हाँ मिला दिया कि उन्होंने ढूंढ लिया। सबको विश्वास हो गया, लेकिन भगवान विष्णु को विश्वास नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु ने प्रार्थना की प्रसन्न, और भगवान शंकर की तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न किया और उन्होंने पूछा कि भगवान क्या ये सच है? तब शिव जी ने कहा कि ये मेरा ही ज्योतिर्लिंग स्वरूप है और इसका ओर और छोर कोई नहीं जान सकता। तो ये सच साबित हो गया कि भगवान जी ब्रह्मा जी ने झूठी बात कही थी और केतकी को झूठी गवाही देने के आरोप में एक श्राप दिया भगवान शंकर ने कि आज के बाद तू मुझे अर्पित नहीं होगी। तब से ही केतकी का जो वृक्ष है वो भगवान शंकर की पूजा के लिए निषेध है, और केतकी का जो फूल है वो नहीं चढ़ता है, केवड़ा जल नहीं चढ़ता है। ये तो हो गई केतकी की बात। भगवान के बिल्व पत्र आप चढ़ाते हैं वो भी खंडित नहीं होने चाहिए, और ध्यान रहे बिल्व पत्र उल्टा ना रखें, जैसा होगा वैसे ही भगवान शंकर को अर्पित हो। इसके अलावा अक्षत जो चावल आप चढ़ाते हैं पूजा में वो खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। भगवान के जो अक्षत चढ़ते हैं वो बिल्कुल साबुत होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि केवल महाशिवरात्रि का ही दिन है जब भगवान शंकर के रोली, ये जैसे आप कुमकुम बोलते हैं, वो चढ़ती है और मूली चढ़ती है। केवल शिवरात्रि के दिन ही चढ़ती है 365 दिनों में से। इसके अलावा आप रोली और कुमकुम शिव जी के अर्पित ना करें।
तो महाशिवरात्रि के दिन तो आपको अर्पित करनी है। इसके अलावा जो महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर ये बता दूं कि जो आप तंबाकू का सेवन करते हैं या पान का सेवन करते हैं तो शास्त्रों में वो भी निषेध है। अगर आप ये खाते हैं तो व्रत के दिन वो आपका व्रत भी खंडित हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे भगवान शंकर की पूजा में, तो आपको महाशिवरात्रि का 100 गुना फल मिलेगा। ध्यान दें 4 प्रहर की आप पूजा करें भगवान शंकर की, उन्हें बिल्वपत्र अर्पित करें, उन्हें मोगरी अर्पित करें, गाजर अर्पित करें, भंग अर्पित करें, ये काफ़ी आपको फ़ायदा देने वाली हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है इसमें महाशिवरात्रि के दिन आप दिन में ना सोएं, रात में भी, क्योंकि शिवरात्रि काल रात्रि में से एक है। तो भगवान का 4 प्रहर की पूजा रात्रि में करें सोने की बजाय। अगर आप 4 प्रहर की पूजा करते हैं तो 100 गुना फल मिलता है। भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। चाहे आप कर्ज में डूबे हुए हैं, चाहे आपको लक्ष्मी चाहिए, चाहे आपके घर में अशांति है, मानसिक अशांति है, व्यापार नहीं चल रहा है, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा आपका, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की विधिवत रूप से आप पूजा करते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं ये भी बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी हासिल हो सके। और कोई समस्या आपकी है तो इन नंबरों पर आप इस समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।